माइक और जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। स्टेज पे जो मौजूद जनाब सालिम अंसारी साहब, एक्स MP राज्यसभा, तालिमुद्दीन इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब मजहर साहब और जनाब सुधा त्रिपाठी साहिबा और जफर साहब, मनोवर साहब और बाकी लोग जो स्टेज पे तशरीफ फरमा हैं, मैं सबकी इजाज़त से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा और सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि सबने अपना कीमती वक्त इस प्रोग्राम को दिया। देखिए, हमेशा इस तरह के प्रोग्राम मऊ में आयोजित होते रहे हैं। ये प्रोग्राम काफ़ी दिन बाद इस तरह का कोई प्रोग्राम हुआ है जिसमें कोई कंपटीशन के थ्रू बच्चों को जो है कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह दिया जा रहा है। मजहर साहब सबसे पहले आए, उन्होंने अपनी बात को रखी। मैं उनकी बात से बड़ा प्रभावित हुआ कि अपनी बातों को कितना क्लियर कट अंदाज में उन्होंने कितने अच्छे तरीके से हम सभी के बीच रखा। और जो आज हमारे समाज में एजुकेशन को एक नई डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, उस पर सर ने अपनी बात रखी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कहीं ना कहीं ये लोग इतने बड़े कॉलेज की जिम्मेदारी उठाते हुए वक्तन फवक्तन हमारे समाज को एक नई राह दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे आज उन्होंने कहा कि हमारे समाज में एक जैसे जिद टाइप हो गई है कि हमें नीट निकालना है, हमें इंजीनियर बनना है। और अल्लाह का शुक्र है, मऊ के बच्चे इसमें काफ़ी आगे भी हैं। अभी नीट का रिजल्ट आया है जिसमें मेरिट बहुत ज़्यादा गई है, फिर भी बच्चों ने क्वालिफाई किया है। हमारे यहाँ से भी एक बच्चा है क्वालिफाई। लेकिन मेरी बात खास तौर से इस मौजू पे रहेगी कि एजुकेशन लेते लेते उन्हीं में से कुछ बच्चे लौट के आते हैं, जैसे सफीना ग्रुप है। जहां तक मुझे जानकारी है, जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो भी कभी एक सिविल एस्पिरेंट रहे। उन्होंने भी IAS की तैयारी या PCS की तैयारी करी। कहां तक वो कामयाब हुए, उसके बाद उन्होंने इस सोसाइटी के थ्रू कौम की खिदमत करने का जज्बा लिया। मेरे घर जब वो कार्ड लेके आए तो मैंने उनसे एक बात बहुत क्लियरली कही कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराइए, कंपटीशन कराइए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कराइए, मगर आप उस वक्त के लिए तैयार रहिएगा जब इस सोसाइटी को असल में आपकी ज़रूरत होगी, तो उस समय आप खड़े मिलेंगे कि नहीं। सोसाइटी बहुत स्टार्ट होती है और बंद हो जाती है। आज हमारे स्टूडेंट्स को जिस चीज़ की खास ज़रूरत है, मैं बार बार बहुत सारे दीगर मौके पे अपनी बात रखता हूँ और बहुत मजबूती के साथ ये कहता हूँ कि जितनी भी सोसाइटीज चल रही हैं, बहुत कम सोसाइटीज ऐसी हैं जो किसी जरूरतमंद स्टूडेंट्स को उसके फाइनल टारगेट तक ले जाएं। कंपटीशन करा के उनकी हौसला अफजाई करना, उनको टेबल फैन दे देना, उनको डिफरेंट तरीके के आप इनामात दे देना, ये उनकी हौसला अफजाई है। लेकिन मैं बार बार इस चीज पे गौर करता हूँ, और चूंकि मैं इसी प्रोफेशन में अब हूँ, तो मुझे मेरे सामने ये जरूरत पेश कई बार बच्चों की आई है कि बच्चे क्वालिफाई तो कर जाते हैं। खासतौर से मैं गरीब बच्चों की बात कर रहा हूँ। बच्चे नीट क्वालिफाई तो कर जाते हैं, बच्चे IIT JEE का एडवांस क्वालिफाई तो कर जाते हैं, मगर बहुत सारे बच्चे जो मेरे पास आते हैं उनके पास फीस देने का इंतजाम नहीं होता। वो कहते हैं क्वालिफाई तो हो गया है, IIT में जाना है, कम से कम 1.5 लाख रुपए की जरूरत है। सर नहीं है हमारे पास। नीट तो मैंने किसी तरह रात दिन करके YouTube से पढ़ के कैसे भी क्वालिफाई कर लिया। सर MBBS में एडमिशन लेने का पैसा नहीं है। अब वो ढूंढते हैं कि किससे हम मदद मांगें। मैं अपने जिम्मेदारान से और तमाम लोगों से बार बार ये गुहार लगाता हूँ
कि और भी हमारी सोसाइटीज चलती हैं, रिलीफ कमेटी है और तरह के हमारे जो रिलीफ देने वाले फंड्स होते हैं, अगर हम कोशिश करके कुछ ऐसे रिलीफ कमेटीज जो एजुकेशन में वाकई रिलीफ दे, जो हम गुर्बत के नाम पे नहीं, जो हम टैलेंट और गुर्बत दोनों के नाम पे अगर हम फंड रेज करें और उन बच्चों को उनके फाइनल गोल तक पहुंचाएं और उन बच्चों को भी शामिल करें। जैसे अभी नीट का रिजल्ट आया है, मिसाल के तौर पे 640 नंबर पे बच्चा मेडिकल कॉलेज में एंटर कर जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट दैट स्टूडेंट हु गॉट 638 मार्क्स, 635 मार्क्स, जो 635 पाया है, जो 630 पाया है, उसके सामने सुसाइड करने जैसे हालात घूमते रहते हैं। 3-4 साल की कड़ी मेहनत के बाद कहीं ना कहीं उसके गार्जियन भी सरेंडर करना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास इंतजाम नहीं है। अगर वो बच्चे जो चौखट पे खड़े हैं, वो बच्चे जो क्वालिफाई कर गए, वो बच्चे तो 10-12 होते हैं, 15 होते हैं, मगर वो बच्चे जो जस्ट क्वालिफाई करने से रह गए हैं, उनकी संख्या 50-60 होती है। अगर उन बच्चों को हम मोटिवेट करें, अगर उन बच्चों को हम इंतजामात फराहम कराएं, तो नेक्स्ट ईयर हम बहुत बड़ा रिजल्ट पैदा कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए जो जस्ट 2 नंबर से रह गए हैं, जो जस्ट 3 नंबर से रह गए हैं, वो बहुत डीमोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि सेलेक्टेड बच्चों की हौसला अफजाई तो हर कोई करता है, हम भी करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत करके उन्होंने क्वालिफाई किया। लेकिन वो बच्चे जिनकी तरफ कोई नहीं देखता, जो 2 नंबर से 3 नंबर से रुक गए हैं, अगर उन बच्चों की तरफ एक नज़र किया जाए और उन बच्चों को बुला के उनकी हौसला अफजाई किया जाए, और नेक्स्ट ईयर अगर उनके तालीम के इंतजामात में कोई प्रॉब्लम हो रही है और उनको सपोर्ट किया जाए, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर हम दुगना रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इस कंपटीशन में भाग लेने वाले, इसमें शामिल होने वाले तमाम टॉपर स्टूडेंट्स को बधाई देता हूं, और उन बच्चों को जिन्होंने कोई इनाम हासिल नहीं किया, उनको मैं इस बात की बधाई देता हूं कि कंपटीशन में हिस्सा लेना भी बहुत कलेजे का काम है। जैसे माइक पे आके बोलना भी बहुत हिम्मत का काम है। एक बच्ची नज़म पढ़ रही थी तो कह रही थी, माइक वो जगह है जहाँ अच्छे की हवा निकल जाती है। स्टेज के बारे में 2 चीज़ कहूँगा कि दुनिया में 2 ही तरह का फियर है। देयर आर 2 टाइप ऑफ फियर्स इन दिस वर्ल्ड। फर्स्ट इज स्टेज फियर एंड सेकंड इज स्नेक फियर। सांप से डरना और स्टेज से डरना, ये 2 तरह का फियर होता है। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के तमाम जिम्मेदारान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बेहतर ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी की शुरुआत की। अल्लाह ताला इस सोसाइटी को हमेशा कायम दायम रखे और इसके थ्रू लोगों को खूब इमदाद मिले, लोगों को खूब गाइडलाइन मिले। और मैं अपने तमाम मेहमानान का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।